Student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. Or today in our history class we will read about the social, cultural and economic development in Roman Empire. Firstly, we will discuss about the structure of family. पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, यानी कि उस समय पर किस तरह की जो फैमिली है पाई जाती थी। बच्चों, प्रीवैलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, इसका मतलब क्या है कि उस समय पे जो उस सोसाइटी के अंदर है जो न्यूक्लियर फैमिली है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। और जो अडल्ट जो सन थे, यानी कि जो वयस्क जो व्यक्ति थे, डिड नॉट लिव विद देयर पेरेंट्स, वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे अपने पेरेंट्स के साथ रहना, यानी कि दे सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स आफ्टर देयर मैरिज। अपनी जो मैरिज के बाद है वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते थे एंड दे बिकेम सेल्फ डिपेंडेंट। और जो अडल्ट जो ब्रदर थे उनको डिफ़िकल्टी होती थी टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड, एक आपके कॉमन हाउस होल्ड को शेयर करना। और इस वास्ते जो सोसाइटी के अंदर जो न्यूक्लियर फैमिली है वो डेवलप्ड होती चली गई थी। और बच्चों, उस समय पर जो दास प्रथा थी वो सोसाइटी में प्रचलित थी, जिसके कारण जो स्लेव थे वर इंक्लूडेड इन द फैमिली, यानी कि फैमिली के अंदर किन को इंक्लूड कर लिया जाता था? स्लेव्स को। और यानी कि उस समय पर जो स्लेव थी, यानी कि जो दास प्रथा थी, वो ज़्यादा आपकी सोसाइटी के अंदर प्रचलित थी। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि उस समय पर जो वुमेन की है जो सोसाइटी में क्या स्थिति थी। ओके बच्चों, उस समय पर जो वुमेन थी हैड आपका लीगल राइट, वो क्या रखती थी? अपने लीगल राइट रखती थी। और आपको दे हैड देयर ऑन प्रॉपर्टी, वो अपनी अब सेल्फ आपकी प्रॉपर्टी रखती थी। और उनके पास इतनी पावर होती थी टू मैनेज देयर ऑन प्रॉपर्टी, अपने ही प्रॉपर्टी को मैनेज करने की पावर होती थी। और बच्चों, उस समय पर जो ज़्यादातर सोसाइटी में जो अरेंज मैरिज है वो आपकी की जाती थी। और जो डिवोर्स लेना वो ईजी होता था फॉर द बोथ मैन के लिए भी और एज वेल एज वुमेन के लिए भी। और आफ्टर मैरिज के बाद है जो वुमेन को है फादर्स की जो प्रॉपर्टी थी उसका भी उत्तराधिकारी समझा जाता था। बच्चों, उस समय पर कैसी सोसाइटी थी? उस समय की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? मैन डोमिनेटेड ही सोसाइटी थी। लिटरेसी, अगर लिटरेसी के बारे में बात करें तो जो लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड, यानी कि लिटरेसी कहाँ कहाँ पाई जाती थी? इन द आर्मी ऑफिसर्स में, एस्टेट मैनेजर्स के उसमें, या फिर सोल्जर्स के अंदर। यानी कि जो वेल्दी जो पीपल थे हैड द राइट ऑफ द एजुकेशन, वही आपका राइट रखते थे, अधिकार रखते थे आपका लिटरेट होने का या एजुकेशन प्राप्त करने का। बच्चों, उस समय पर जो डिफरेंट लैंग्वेजेज वर यूज, अलग अलग आपकी लैंग्वेज हैं वो यूज की जाते थे इन द सोसाइटी में, क्योंकि जो रोमन एम्पायर था इट वाज द स्प्रेड अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट के अंदर आपका फैला हुआ था, जिसके कारण जो कैजुअल जो आपकी लिटरेसी थी वो एग्जिस्टेड होती थी। और इट हैज़ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और एग्जाम्पल के रूप में जो पोम्पई जो वॉल है वो इंडिकेट्स करती है कि देयर वाज हाई लेवल ऑफ कैजुअल लिटरेसी। और बच्चों, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट जो लैंग्वेज है वर यूज्ड, उस समय पर डिफरेंट लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती थी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए कौन सी लैंग्वेज आपकी यूज़ की जाती थी? ओनली 2 लैंग्वेज आपकी यूज़ की जाती थी। और विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? दीज वर द लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज, यानी कि जो लैटिन एंड जो ग्रीक लैंग्वेज थी, दीज 2 लैंग्वेज वर यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। बच्चों, ड्यू टू लार्ज एक्सटेंशन रखने के कारण जहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी वो भी आपको देखने को मिली। आपको पता है कि पूरा का पूरा जो एम्पायर था इट वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट के अंदर आपका डिवाइडेड था, जिसके कारण यहाँ पर डिफरेंट रिलीजियंस, डिफरेंट लैंग्वेजेज या फिर पीपल्स की अलग अलग आपकी ड्रेसेस के रूप में, या फिर पीपल हैड द ईटन डिफरेंट फूड आपका यूज करते थे, या फिर आपके दे हैड द डिफरेंट सेटलमेंट रखते थे। और ये सब किसको दिखाता है? इससे हमें कल्चरल डाइवर्सिटी की आपकी जो है झलक है देखने को मिलती है। बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जो रोमन एम्पायर आपका वास्ट होने के कारण इट हैज़ द आपका कल्चरल डाइवर्सिटी। और लेट 5th सेंचुरी के दौरान है लैटिन एंड जो ग्रीक लैंग्वेज है वे दोनों आपकी इंट्रोड्यूस की गई। और इन दोनों लैंग्वेज के अंदर क्या किया गया था? जो ऑफिशियल वर्क है वो आपका किया गया।
सो बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है वी विल क्लियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।